स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चंस की। मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ इन क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है। उन्हीं ट्रिक्स एंड गाइडेंस को फॉलो करते हुए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा 14 क्वेश्चन देखिए, बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चंस की पोजीशन 14, 15, 16 एक्सपेक्टेड ये होगी। सो हमारा फर्स्ट असर्शन, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस इन यूट्रस। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है। आपको पता है फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स में फेलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं, उसमें होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। जब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, आपको डेफिनेटली आंसर डी चूज़ करना है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमें एक नया आउटकम आया कि अगर आपका असर्शन रॉन्ग होता है तो उस केस में ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अभी हम ऑप्शन डी में इसको चूज़ कर चुके हैं। अब रीज़न को भी चेक कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। स्टेटमेंट करेक्ट है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब हम क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। इसमें जो हमारा असर्शन है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज होता है। ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हुआ। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अब हम बात करते हैं रीज़न की। रीज़न, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। ये रीज़न तो हमारा ट्रू है। किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। और अभी हमने 14 क्वेश्चन में भी देखा था, अगर हमारा असर्शन रॉन्ग है, फॉल्स है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब हम इसके करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और उसका रीज़न क्या होता है? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, वो इसका रीज़न है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का असर्शन, ब्लू कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू है। हमें स्काई ब्लू नज़र आता है, उसका रीज़न क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। तो दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। अब हम रीज़न की बात करते हैं। ब्लू कलर हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अमंग ऑल कलर्स ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट के जितने भी कलर्स होते हैं उसमें ब्लू कलर की वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो अब हम इनका रिलेशन चेक करते हैं। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। लेकिन अब रीज़न हमारा ट्रू है तो ऑप्शन सी भी निकल चुका है। 2 ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अब रीज़न देखते हैं। ब्लू कलर जो है वो स्काई का होता है, हमने कहा ट्रू स्टेटमेंट है। और इसका रीज़न क्या होता है? ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है और इसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? उसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होती है। तो ये प्रॉपर रीज़न हुआ, यानी कि असर्शन रीज़न स्टेटमेंट ट्रू एंड दिस इज़ द करेक्ट रीज़न। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं एंड जो आर है करेक्ट रीज़न है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है। सो स्टूडेंट्स, असर्शन रीज़न क्वेश्चंस में जब भी आपको सॉल्यूशन करना है, आप हमेशा स्टेप वाइज इनको सॉल्व करेंगे। और चूंकि ये क्वेश्चंस तीनों के तीनों यानी कि असर्शन रीज़न कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है सिलेबस की प्रॉपर नॉलेज होना। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स की बात करेंगे। तब तक आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और अपना बेस्ट आप दीजिए। बिकॉज दिस इज़ द प्रॉपर टाइम, बेस्ट टाइम। दिसंबर मिड आ चुका है ऑलमोस्ट, बहुत कम टाइम बचा है। सो कीप डूइंग हार्ड वर्क। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।